हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज। और आज हम लोग करने वाले हैं कैलेंडर। ठीक ना। कैलेंडर हम लोग क्यों कर रहे हैं कि बहुत सारे कमेंट आए थे कि कैलेंडर सर कराइए, कैलेंडर कराइए। तो आज मैं कैलेंडर करा रहा हूँ आप लोगों को, और बहुत ही सिंपल वे में कराऊँगा जो एकदम आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग देर ना करते हुए हम लोग थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में समझ लेंगे कि कैलेंडर हम लोग कहते किसको हैं, क्या क्या होता है। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसी को जानना भी चाहिए कि कैलेंडर का हम उपयोग क्यों कर रहे हैं। ठीक ना। तो कैलेंडर का सिंपल सा है फंडा कि मानव ने अपने जीवन को समय सीमा में व्यवस्थित करने के लिए, ठीक ना, अनेक वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार किया, जिनमें कैलेंडर एवं घड़ी काफ़ी प्रचलित हुए का ठीक ना। इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब इसका हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप लोग ध्यान देंगे तो कैलेंडर में दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष होता है। ठीक ना। इन्हीं के बीच पारस्परिक संबंधों को प्रदर्शित करने का एक साधन है कैलेंडर। ठीक ना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वर्ष में सन इतना या शताब्दी थी। ठीक ना। इस सन में इतनी शताब्दी थी, इस तरीके से हम कहते हैं ना। दिनों को निरूपित करने वाली तालिका को ही कैलेंडर कहते हैं। ठीक है। देखिए घड़ी घड़ी का तो हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि घड़ी का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कैलेंडर के बारे में ही आज चलता है चर्चा। ठीक ना। कैलेंडर के प्रश्नों को हल करने के महत्वपूर्ण नियम आप लोग देख रहे होंगे। तो क्या क्या है, देखिए कैलेंडर सामान्यतः तो आप समझ जाइए कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण और दूसरा द्वितीय होते हैं। साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 और 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाते हैं। ठीक ना। उनको भाग देने पर उनका पूरा क्या के लिए निस्तांतरण नहीं होता। जैसे 1800 दिया हुआ है, 1793 दिया है और 1993। तो इनमें हम 1800 को अगर डिवाइड करें, यहाँ देखिए मिस प्रिंटिंग है, 1 आ गया, 1800 है वो। ठीक ना। अगर 1800 को हम 4 से डिवाइड करके देखें तो नहीं होता है। ठीक ना। 4 से डिवाइड करते हैं तो देख लीजिए आप लोग, 4 4 जा 16 होता है, 2 आया, अब 2 देखिए 2 5 जा 20 आ गया। तो क्या है, ये साधारण वर्ष नहीं है। ठीक ना। 1800 क्या है, साधारण वर्ष नहीं है। साधारण वर्ष का मतलब डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं 1793 को हम लोग देखते हैं। ठीक है। 1793 को हम लोग 400 से डिवाइड करके देखेंगे कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 आ गया। हाँ, फिर 3 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 1 आ गया। हाँ, 1 9 आ गया। फिर 4 4 जा 16 आएगा। ठीक ना। फिर 3 आ गया। तो कितनी बार में जाएगा, 4 8 जा 32 होता है। ठीक ना। तो ये कटेगा नहीं। ठीक ना। तो ये साधारण वर्ष हो गया। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। देखिए 1800 क्या है, 1800 शताब्दी वर्ष है जो कि 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, अतः यह एक सामान्य वर्ष है। 400 से भी देखा जाए तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं। अभी क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा ना तो वो आप लोगों को क्लियर होगा, घबराना नहीं है। बस ये कुछ नियम है, आप लोग को देख लेना है, सिंपल सा है। देखिए सामान्यतः एक लीप ईयर्स 366 दिन का होता है, तथा सामान्य वर्ष, अगर साधारण वर्ष की बात की जाए तो 365 दिन का होता है। ठीक ना। फरवरी कितने सामान्य वर्ष में 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में 29 दिन का होता है। ठीक ना। एक वर्ष में कितने दिन सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह 1 दिन होता है। ठीक ना। वहीं लीप वर्ष होगा तो 52 सप्ताह 2 दिन होता है। और एक दिन या वार की पुनरावृत्ति प्रत्येक 7 दिन के बाद फिर वही दिन आता है, 14 दिन के बाद भी फिर वही, 21 दिन के बाद, 28 दिन के बाद फिर वही दिन रिपीट होता है। ठीक ना। इस तरीके से 364 दिनों के बाद सेम डेज आ जाता है। दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। ठीक ना।
किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार हो सकता है, ठीक ना। तथा शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं हो सकता, लेकिन बुधवार, शुक्रवार, शनिवार हो सकता है, ठीक ना। ये चीज़ें याद रखनी है आप लोग को। अभी मैं डिटेल कराऊँ क्या कह रहा हूँ। देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे सामान्य वर्ष में तो हो सकता है, लीप वर्ष में नहीं होगा, ठीक ना। सामान्य वर्ष में जैसे सोमवार है तो सोमवार 1 जनवरी सोमवार पड़ रहा है तो दिसंबर 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा, ठीक है। पर तो लीप वर्ष में क्या होता है, 2 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन घट जाता है, इस तरीके से होता है। मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, लीप वर्ष क्या होता है, तो लीप वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, ठीक ना। सामान्य वर्ष में क्या था, जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ठीक ना। ऐसे शताब्दी वर्ष या जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं, ठीक ना। उदाहरण के लिए हम लोग अगर 1200 को ले लें तो देखिए, ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो गए, 4 तिहाई 12, ठीक ना। ये 1200 है, ठीक है। 1200 शताब्दी वर्ष है जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ें हो गया। साधारण वर्ष में आप लोगों को मालूम है 365 दिन, 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। वहीं लीप वर्ष में 366 दिन, 52 सप्ताह, 2 दिन होता है, ठीक है दोस्तों। ये सब बेसिक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेंगे। आगे हम घड़ी से संबंधित कुछ नियम है, इसको हम घड़ी वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक ना। हाँ, विषम दिन की कुछ बात हुई तो वो देख लीजिए। विषम दिन कुल दिनों को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है, जैसे 13 है, हम 13 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 1 टाइम में जाएगा, और 7 6 यही हमारा विषम दिन होगा, ठीक ना। एक साल में 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकंड होता है। कितना होता है, एक साल में 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकंड 0.5 होता है, ठीक ना। यही सब मिलकर कभी कभी 6 घंटे हो जाते हैं, और यही 6 घंटे हर साल बढ़ते बढ़ते 4 साल में एक लीप ईयर्स आ जाता है, ठीक ना। तो 24 घंटे का हो जाता है, ठीक है। एक दिन जिस तरीके से हम लोग को 24 घंटे का होता है। देखिए, कैलेंडर को कैलेंडर के प्रश्नों को हल करने के लिए महीनों का कुछ कोड होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक ना। और इसका कुछ ट्रिक बना लेंगे हम लोग, कैसे क्या क्या करना है। ये हो गया महीना और कोड, ठीक ना। जैसे जनवरी का दिया हुआ है 7, फरवरी का 3 दिया हुआ है, मार्च का भी 3 हो गया, तो ये 733 हो गया। ठीक उसी तरीके से अप्रैल का कोड दिया हुआ है 6, ठीक है, 614 दिया हुआ है, 614 ये हो गया। इस तरीके से हम 3 करके बना लेंगे, ठीक है। 625 जुलाई का 6 है, अगस्त का 2 है, ठीक ना, और सितंबर का 5 है। इसी तरीके से अक्टूबर का 7 है, और नवंबर का 3 है, दिसंबर का 5 है। तो इस तरीके से एक कोड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, 733, 614, 625, 735। इस तरीके से 2-3 बार आप लोग बोलेंगे, याद हो जाएगा। 733, 614, 625 और 735। ये एक मोबाइल नंबर की तरह आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इस तरीके से आप लोग 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक ना। अब एक चीज़ और हम लोग देख लेंगे, इसमें क्या क्या है। देखिए, जब हम कैलेंडर को हल करते हैं तो उसमें पहले हम लोग वर्ष जो दिया गया, मान लो 2018 2008, तो हम 2008 लिख लेंगे, ठीक ना। और उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा फिर हम उसमें महीने का कोड जो जितना अगर डिवाइड करते वक्त आया उसको ऐड करेंगे, महीने का कोड, दिन का कोड, ये सब ऐड करके फिर 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कुछ ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसको डे में कैसे निर्धारित करेंगे। तो देखिए, 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 हमारा शुक्रवार है, ये इसको याद रखिए, और 1 हमारा शनिवार है। तो ऐसे चलते जाएंगे हम लोग का। इसमें कैलेंडर में ये कोड है, थोड़ा सा है, बस आप लोग 2-3 बार करेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। 0 आप लोगों को याद रखना है, कौन सा दिन है, शुक्रवार है, 1 है शनिवार, फिर 2 है रविवार, 3 है सोमवार, 4 मंगलवार, 5 बुधवार और 6 बृहस्पति। इसको आप लोग एक कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे, ठीक ना। ये आप लोगों का नोट्स होना चाहिए, क्योंकि ये ही आगे काम आएगा। ये सब कोड आप लोगों को याद रखने हैं। और इसके पहले जो बताया मैंने, ये 2 कोड आपको कैलेंडर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जिनको आप लोग को याद कर लेना है एकदम एक, और कुछ नहीं होता है कैलेंडर में। बस कैलेंडर का देखिए कुछ क्वेश्चन हम करके दिखा देते हैं आप लोगों को, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ। 20 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? तो पहले हमने उधर बताया ही आपको कि जो वर्ष रहेगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? देखिए 4 5 टाइम में जाएगा 20 आएगा, फिर 0 आ गया तो 0, फिर 8, तो 0 को 0 लेंगे, 4 2 जा 8 होता है, तो इतना आ गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये 502 कैसे आया, ठीक ना। इसी तरीके से हम 502 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक ना। फिर ये 20 जनवरी का है, ठीक ना। ये 6 हम क्यों ऐड कर रहे हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि ये पूरा डिवाइडेबल है, तो यानी ये लीप वर्ष है। जो 4 से डिवाइडेबल हो जाता है, 400 से डिवाइड हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? लीप वर्ष होगा, ठीक है। तो ये डिवाइडेबल है, तो जहाँ 7 होता है ना, जहाँ लीप वर्ष होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, ठीक ना। तो यही 6 हो जाएगा, यही जो इनको माइनस करने के बाद 6 आए तो वो 6 है, ठीक है। हम इनको अब ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? देखिए 8 2 10 और 6 16 हो गया, 1 आ गया है, कैरी हो गया, ठीक है। 2 और 1 3 हो गया, हाँ ये 3 है। फिर इसके बाद 5 आ गया, ये 2, ये 20 नहीं है, ये 20 बस ऐसे लिखा गया है बाय मिस्टेक। अब जो इतना आएगा 2 5 3 6 इतना आया ना, इसी को हम 7 से डिवाइड करेंगे, जितना कैरी आ जाएगा वही हमारा डे होगा। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, जैसे 2 5 3 6 है, ठीक है। हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा आप लोग देख सकते हो? 7 3 टाइम में जाएगा, हाँ। फिर यहाँ पे 4 हो गया और 3 हो गया, फिर देखिए कितने बार में जाएगा? 6 टाइम में जाएगा, 42 होता है, ठीक है। इस तरीके से 1 कैरी और, ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर ये कितने बार में जाएगा? 2 टाइम में जाएगा, और यहाँ पे कितना कैरी हो जाएगा देख लीजिए, 14 और 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आ रहा है कैरी, या कह लीजिए शेष कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक ना। इसको 7 से डिवाइड करने के लिए, तो 2 कौन सा दिन होगा? 0 शुक्रवार था, हाँ, 1 रविवार है, सोमवार ये आपका दिन हो जाएगा। कौन सा दिन होगा 20 जनवरी 2008 को? कौन सा दिन होगा? तो सोमवार होगा, ठीक ना। आप लोगों को क्लियर होगा? देखिए इसके कुछ नोट हैं, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि दिया गया, जैसा मैंने पहले भी बता दिया, यदि दिया गया लीप वर्ष हो तथा जनवरी तथा फरवरी महीने की तारीख का दिन पूछा जाए, जनवरी और फरवरी दोनों में हम माइनस करते हैं, ठीक ना। तो जनवरी और तथा फरवरी के महीने के कोड में 1 घटा देंगे, ठीक ना। जैसे जनवरी फरवरी मार्च 3 का 733 है, ठीक ना। अब इनमें जनवरी और फरवरी में 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अगर लीप वर्ष है तब देखिए दिया है ना लीप वर्ष, ये लीप वर्ष था। लीप वर्ष कैसे निर्धारित करते हैं आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है। अगर नहीं समझ में भी आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। देखिए 15 नवंबर 2025 को कौन सा दिन था होगा, ठीक है। मान लेते हैं भविष्य का है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा पहला क्या है? देखिए 2025 दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं। कितनी बार में जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? 4 5 जा कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। यहाँ 2 आ गया, नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे 0 लेके फिर इसको उतार लेंगे 5, तो 4 6 जा कितना हो गया? 24, हाँ 4 छक्के 24 होता है, नहीं 1 कैरी, तो यानी ये 506 आएगा। तो हम क्या करेंगे? 506 को इसी में ऐड कर लेंगे, ठीक है। 506 को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारा क्या करना है? फिर 15 को ऐड कर देंगे, हाँ। और फिर 15 ऐड कर दिए, नवंबर का मंथ है, तो नवंबर का आपको क्या बताया था मैंने? 735 है, ठीक ना। तो ये क्या है? 3 है, तो हम 3 को ऐड कर दिए इसमें। अब सबको जोड़ लेंगे, कितना आया उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल है, बस थोड़ा 1 2 बार कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो सबको जोड़ के हम लोग देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 6 5 कितना होता है? 11 1 13,
11 और 3 14 हो गया, ठीक है। 14 का 4 हम एक 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 2 हो गया, हाँ 5 नहीं 2 1 3 हो गया ना, 3 एक सेकेंड रुको, देखिए 2225 दिया हुआ है, ठीक ना। आप लोगों को अच्छे के लिए हो जाएगा, ठीक है। 600 506 था, ठीक है। और ये क्या है 15 है, हाँ। और क्या है मंथ का कोड है कितना है 3 है, ठीक है। सबको ऐड कर लेते हैं तो 5 6 11 और 11 और 5 कितना हो गया 16 3 19 का 9 हाथ में कैरी एक हुआ तो सॉरी कैरी एक हो गया, हाँ 2 1 3 1 4 49 फिर 5 हाँ 25 यानी 2549 आया। अब हम क्या करेंगे 2549 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम में जाएगा देख लीजिए। 7 3 जा 21 हो गया, हाँ ठीक है। कितना बच गया आप लोगों को 5 में से 1 गया 4 4 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा 7 6 जा कितना होता है 42 हो गया, ठीक है। अब कितने डिवाइड हो गया 29, तो कितना जाएगा फिर एक बार में देखिए 29 है और कितने टाइम में जाएगा तो 4 टाइम में जाएगा, कितना जाएगा 28। एक आया शनिवार हो गया, एक आया ना शनिवार, जैसे 0 शुक्रवार था तो एक क्या हो गया शनिवार हो गया। इजी है एकदम, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आराम से आप लोग इसको आप लोग एक बार नोट डाउन करेंगे फिर भाग देंगे और कर लेंगे एकदम आराम से। और ये जो मैं ट्रिक बताया मंथ वाला और दिन वाला, ये ट्रिक आप लोगों को याद रखना है बस, और कुछ नहीं। इससे ही आप लोगों का सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। घबराना नहीं है कि नहीं आ रहा है सर बहुत लंबा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यार, 1 2 बार करोगे ना आप लोग तो आ जाएगा, ठीक है। 1 अगस्त 1980 में किस तारीख को सोमवार पड़ा था। अब ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, किस तारीख को सोमवार पड़ा था, ठीक है। बहुत ही ईजी है यार। हम लोग 1980 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा ये 4 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो कितनी बार में जाएगा कर लो भाई। मैं करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी यही करना है, ठीक ना। वीडियो लंबा होता है कोई दिक्कत नहीं, पर आप लोग बने रहेंगे, ठीक ना। 4 से डिवाइड करो 4 टाइम में जाएगा 16 3 8, फिर कितनी बार में जाएगा, हाँ 9 टाइम में जाएगा 36, या 9 है 36 2 आ गया। अब कितना है जी 4 5 20, तो ये कौन सा हो गया लीप वर्ष हो गया, याद आ गया ना। 495 है 495 ये आ गया आपका, ठीक है। देखिए 4 चौके 16, 16 में से 3 गया फिर 8 आया, हाँ 38 आया, 4 9 36 हो गया। और बच गया इसमें से 8 में से 6 गया 2 0 4 5 20, ठीक है। कितना आया था 495 था, ठीक ना। अब 495 है तो क्या करेंगे आप, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। 1980 है, ठीक है। 1980 में 495 को ऐड कर देंगे हम 495, ठीक है। 1980 में 495 को ऐड कर ले, फिर 1 अगस्त पूछ रहा है, एक को हम ऐड कर लेंगे। अगस्त का कोड क्या है, हाँ कितना था 733 614 625, तो देख लो ऐसे याद रखना ना 733 614 हाँ 625 और फिर 735, ये याद हो गया। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का 2 कोड है, हाँ 2 को हम यहाँ ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा अब जोड़ लो सबको। 0 है 5 1 6 2 8, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। फिर 8 और 9 कितना हो गया 16 1 17,
17 के साथ हाथ में लगा 1, 9 1 10 हो गया, 10 4 14 के 4 हाथ में लगा 1, फिर 1 1 2 हो गया, ठीक है ना। 2478 हो गया। कितना हो गया? 2478 ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसमें हम लोग फिर देख लेंगे। 2478 यही आया है ना? सॉरी, 2478। अब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? देखो कितनी बार में जाएगा, आप लोग ध्यान देंगे तो 3 टाइम में जाएगा। 2 1 जा, फिर 3 आया, 7 आ गया। फिर कितने बार में जाएगा? 5 टाइम में जाएगा। 7 5 35, फिर माइनस किया, 2 आया और 8 आया। 7 चौके 28। ओके, कट गया, यानी कट गया तो क्या आ गया? 0 आया। और 0 हमारा कौन सा दिन है? शुक्रवार है। 0 हमारा कौन सा दिन है? शुक्रवार है। अब पूछ रहा है कि 1 अगस्त को 1980 को में किस तारीख को सोमवार पड़ा, ठीक ना। किस किस तारीख को सोमवार पड़ा, तो आप लोग देख लीजिए। शुक्रवार 0 हो रहा है, हाँ। 1 को क्या हो रहा है? शनिवार हो रहा है। 2 को क्या हो रहा है? रविवार। अब 3 को क्या हो रहा है? सोमवार पड़ रहा है। तो फिर 7 इसमें ऐड कर लीजिए। 7 3 10, 11 तारीख को फिर सोमवार पड़ेगा। फिर उसमें ऐड कीजिएगा 7 को, तो 18 तारीख को फिर सोमवार पड़ेगा। समझ में आ गया ना? बस ऐसे ही ऐड कर लीजिए। महीने का पूरा डे आप बता दीजिएगा कौन कौन से दिन पड़ेगा। समझ में नहीं आया? एक बार फिर तो देख लो। 0 है, 0 का चक्कर है ना। 0 आप लोग को मैंने बता दिया है, आप लोग ध्यान देंगे। इधर कहाँ गया? देख लो, ये क्या है? शुक्रवार है, ठीक ना। और 3 तारीख आप लोग का सोमवार हो रहा है, ठीक ना। अब 3 में फिर हम 7 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 7 3 10, 10 तारीख को फिर हमारा सोमवार आएगा। फिर इसमें हम 7 ऐड करेंगे, फिर 17 तारीख को सोमवार आएगा। फिर 17 में 7 ऐड करेंगे। तो ऐसे जितने भी महीने में सोमवार पूछेगा वो बता दीजिए आप आराम से। बहुत इजी है यार, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है। यदि मेरे पास 1995 का कैलेंडर है, ठीक है। यदि मेरे पास 1995 का कैलेंडर है तो यह कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या बड़ी बात है? देख लेते हैं। 1995 का कैलेंडर है तो आप लोग को नियम मालूम ही होगा क्या क्या होता है। नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। हाँ, जैसा आप लोग देख रहे होंगे तो देखिए इसका एक साधारण सा नियम है, ठीक ना। 95 हो गया, 96 हो गया, फिर 97, ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे, ठीक ना। 98 हो गया, फिर 99 हो गया, फिर 2000, ठीक ना। फिर 2001 हो गया। इस तरीके से हम आगे करते जाएंगे। और देखिए जहाँ पर 8 आ गया, 15 आ गया और 22, तो हम इस जगह पे हम लोग फिर से प्रयोग कर सकते हैं। और एक क्या है, जैसे 95 क्या है? साधारण वर्ष, जो 4 से डिवाइड नहीं हो, तो ये एक, यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। फिर ये 96, ये साधारण वर्ष नहीं है तो यहाँ पे 2 रहेगा, फिर ये 1 रहेगा, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग प्रयोग करेंगे। 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मान लेंगे। तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया? 1 2 3, 3 1 4, 5 6 2 8, ठीक ना। यानी 2000 को हम लोग प्रयोग, 2000 में इस कैलेंडर का पुनः हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। इसी तरीके से फिर हम लोग देखते जाएंगे। देखिए ये लीप ईयर्स होता है पता करने का, ठीक ना। आप लोग को मालूम होगा कि 2, अगर देख लीजिए आप लोग, 2 टाइम में 4 कर जाएगा, 16 आ जाएगा, तो ये डिवाइडेबल है, ठीक ना। इसी तरीके से 4 से डिवाइडेबल ये नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। इस तरीके से है, आप लोग एक बार कीजिएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक ना। देखिए एक चीज़ और है, मोनिका का जन्म
यदि मोनिका का जन्म 19 फरवरी 1936 को हुआ तो 1950 तक मोनिका अपने जन्मदिन को कितनी बार मनाएगी। तो ये भी बहुत ईजी है, आप लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मोनिका का क्या है देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1936 को डिवाइड कर लेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। कितनी बार में जाएगा आप लोग देखिए। 1936 है, 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा? 4 4 जा 16। ठीक ना, बच गया 333 आ गया। तो कितनी बार में जाएगा? 8 टाइम में जाएगा। ठीक है, 4 8 32, फिर 1 और 16 कट गया, 4 484 और 16 कट गया, यानी ये लीप वर्ष है। ठीक ना, हम लोगों को क्या मिल गया? ये लीप वर्ष है। तो हम लोग लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में एक चीज़ होता है कि हम लोग को पहले ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि 484 आया है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, सामान्य वर्ष में मैंने बताया नहीं, सामान्य वर्ष देखिए वो होता है कि जैसे 1 जनवरी मैंने आगे बताया ना कि 1 जनवरी अगर सोमवार पड़ रहा है तो 31 दिसंबर भी सोमवार ही होगा। अगर लीप वर्ष है, अगर 1 जनवरी सोमवार है तो दिसंबर क्या होगा आपका? मंगलवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि 29 तारीख हो जाता है ना, इसलिए। ठीक है, ऐसे ही चलते रहता है। आप लोग इसको देख लेंगे कितना आया था? 484 आया था ना। कितनी बार में गया था? 4 8 और 4, हाँ 484 आया ना। तो देख लीजिए आप लोग, इसको ऐड कर लेंगे हम लोग। क्या क्या है देख लीजिए। 1936 484, हाँ फिर 19 आ गया, और क्या है? 19 आ गया। कौन सा मंथ है? फरवरी। जैसा कि फरवरी में आप लोगों को मालूम ही है कि मैंने बताया हुआ है 7333 है। तो ये हो गया आपका फरवरी में। एक माइनस कर देंगे हम लोग तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक ना, इस तरीके से आएगा। 6 4 10, 10 और 10 20, 1 21 का 1 हाथ में लगा 2। ठीक ना, 2 कैरी हो गया है। 8 1 9, 9 3 12 अधू 14 के 4 हाथ में लगा 1। ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर 9 4 13, 1 14, 1 1 2, यानी 2441 आया। ठीक ना, 2441 को किससे डिवाइड करना है? फिर 7 से डिवाइड करना है। ठीक ना, 2441 आया है। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करना है तो हम लोग कर लेंगे। 2441 को 7 से डिवाइड कर लो, जितना आएगा उसको ऐड कर लेंगे, फिर मालूम चल जाएगा कि हाँ कितना क्या है। ठीक ना, ठीक है ना। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है, पर कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी देख लेंगे। ठीक ना, इसलिए थोड़ा सा वो देखिए 7 का क्या है, कितनी बार में जाएगा आप लोग? 3 टाइम जाएगा ना, 1, फिर 3 आएगा 4, फिर कितनी बार में जाएगा? और 7 5 35, 7 चौके 28, 4 टाइम में जाएगा, 2 8 आ जाएगा। ठीक है, 14 में से 8 गया, 8 6 14, 6 बच गया। और आपके यहाँ कितना बच गया? 4 1 16 आ गया। हाँ, तो 7 9 63 होता है, 7 8 56 होता है, तो 8 बार में जाएगा। और 50 से 56 हुआ। ठीक है, 11 में से 6 गया, कितना बच गया? 5 बच गया। हाँ, तो आप लोगों का 5 आ गया। 5 को कौन सा दिन होगा आप लोग देख लीजिए। उसी तरीके से उसी दिन को मोनिका एक दिन आगे यूज करेगी, क्योंकि ये लीप वर्ष है तो एक दिन आगे। ठीक ना, 5 को कौन सा दिन होगा? तो 6 बृहस्पतिवार पड़ता है, उसके पहले बुधवार पड़ेगा। ठीक ना, ये बुधवार को उपयोग कर सकती है। ठीक है, बुधवार की जगह में एक दिन आगे ये उपयोग करेगी बृहस्पतिवार को। ठीक है, तो ऐसे करके हम चलते जाएंगे और एक टाइम 1950 तक ये ऐसे ऐड कर लेगी। ठीक है,
आप लोगों को समझ में आया? आई होप आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। देखिए 5 को आप लोग को, देखिए बुधवार है तो 1 तारीख ऐड कर देंगे, बृहस्पतिवार आ जाएगा। और ये कैलेंडर फिर देखिए 1950 में कब ऐड करेगी, तो बृहस्पतिवार को ऐड करेगी, ठीक ना। इस तरीके से मतलब जन्मदिन मनाएगी। तो आप लोग ऐसे करके 1936 लिख लेंगे, ठीक है। 1936 मान लीजिए, लिख लीजिए 36, फिर 37, 38, ऐसे करके चलते जाइए, फिर आप लोग को मिल जाएगा। एक एक दिन, जैसे जो लीप वर्ष रहेगा उसमें एक दिन ऐड होता है, वैसे बृहस्पतिवार ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको आप लोग चेक कर लेंगे। तो दोस्तों ये आप लोगों का कैलेंडर हो गया। इससे अगर आप लोगों को लगता है कोई क्वेश्चन आप लोगों का है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका अगर कोई नई रीजनिंग में समझ में आ रहा है, तो आप लोग, जैसे एक मित्र ने कमेंट किया कि सर हमको कैलेंडर में दिक्कत है, तो उनके लिए बनाया गया। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा जो भी चैप्टर है, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं बनाऊंगा, और आगे ये सीक्वेंस चलता रहेगा, ठीक है। तो जितना भी हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करते रहिए, और अपने परिवार के साथ खुश रहें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।